नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? आज हम पढ़ेंगे प्रतिलोम वृत्तीय फलन। प्रतिलोम वृत्तीय फलन ये अपना दूसरा अध्याय है। पहला अध्याय था अपने पास में फलन, ठीक है। प्रतिलोम फलन पहला अपने पास में अध्याय था, ठीक है। उसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे इस दूसरे अध्याय के अंदर काम में लेना, ठीक है। तो प्रतिलोम फलन कब होता है? जब फलन, देखिए फलन जैसे मैंने y बराबर fx लिया, y बराबर क्या ले लिया मैंने? fx ले लिया, तो ये एक फलन है, ठीक है। अगर ये फलन एककी आच्छादक है तो इसका प्रतिलोम फलन अस्तित्व में होगा, अन्यथा अस्तित्व में नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर ये एककी फलन अपने पास में f फलन f a से b में परिभाषित है, ठीक है। मैंने आपको इससे पहले अध्याय में बता दिया था कि a से b में कोई भी फलन a से b में परिभाषित होता है, तो ये अपने पास में फलन परिभाषित है, तो प्रतिलोम फलन तब विद्यमान होगा जब यह फलन f एक की आच्छादक हो, एक की आच्छादक हो। अन्यथा फलन प्रतिलोम फलन उपस्थित या विद्यमान नहीं होगा। f आच्छादक हो तो f इनवर्स विद्यमान होता है, विद्यमान होता है। ये अपन बात कर चुके हैं, पहले अध्याय में अपन बात कर चुके हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि ए बी, इसको अगर अपन चित्र के द्वारा समझें तो ए बी एक अपने पास में समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है। इसके अवयव ए के अवयव अपने पास में है 1 2 3 4 और ये है इसके अवयव है ए बी सी और डी, ठीक है। इसका संबंध 2 का संबंध बी से, 3 का संबंध सी से, 4 का संबंध डी से है और ये कोई फलन है f ए से बी में परिभाषित है। तो f इनवर्स कब विद्यमान होगा? जब एककी आच्छादक है। एककी आच्छादक कब होते हैं? जब अपने पास में 1 2 3 के जितने भी प्रतिबिंब है, बी के अवयव क्या कहलाते हैं? प्रतिबिंब, और ए के अवयव क्या कहलाएंगे? पूर्व प्रतिबिंब कहलाते हैं। तो ए के जब अपने पास में प्रतिबिंब है, ए के अवयव के जितने भी प्रतिबिंब है, उन सब के एक यूनिक या फिर केवल अलग अलग उसके पूर्व प्रतिबिंब हो तो वो क्या कहलाते हैं? एककी आच्छादक फलन कहलाता है। इस सब का अलग अलग क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब, और सबका प्रतिबिंब का क्या होना चाहिए? अलग अलग पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। तो ये क्या कहलाता है? एककी आच्छादक कहलाता है। ये अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अपन बात करें यहाँ पे अपन बात करते हैं डोमेन ऑरेंज की, ठीक है। तो ये अपने पास में आगे बात करें प्रतिलोम फलन की। ठीक है। अच्छा, इससे पहले हम बात कर लेते हैं प्रांत और सहप्रांत, और प्रांत सहप्रांत और परिसर की बात कर लेते हैं। तो प्रांत और परिसर, ठीक है। प्रांत और परिसर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रांत अपने पास में, ये जो अपने पास में 1 2 3 4, ये क्या अपने पास में इसके प्रांत कहलाते हैं। परिसर क्या कहलाते हैं? जिसका संबंध अपने पास में अवयव के इसमें सेट बी के जितने भी अवयव हैं उनसे हो, तो ये क्या कहलाते हैं? अपने पास में परिसर कहलाते हैं। तो प्रांत अपने पास में ये कहलाएंगे 1 2 3 4 और परिसर अपने पास में कहलाएगा ए बी सी व डी। इसका क्या कहलाएगा? परिसर कहलाता है। ये तो प्रांत हो गया और ये क्या हो गया? इसका परिसर हो गया, ठीक है। अब अपन बात करेंगे प्रतिलोम फलन की। अब प्रतिलोम फलन की बात अपन पहले भी कर चुके हैं। प्रतिलोम वृत्तीय फलन की अपन बात करेंगे यहाँ पे। तो प्रतिलोम वृत्तीय फलन में यहाँ पे वृत्तीय आएगा, वृत्तीय। वृत्तीय का मतलब अपने पास में होता है, मैंने बताया था कि जो भी कोण होते हैं वो एक वृत्त में होते हैं।
मतलब कि ये अपने पास में अगर एक कोण बनाता है, कोई थीटा डिग्री बनाता है, ये 90 डिग्री बनता है, ये बनता है अपने पास में 180 डिग्री, ये 270, और वापस से घूमता हुआ अगर ये बनेगा तो कितना बनेगा, 360 डिग्री का कोण बन जाएगा। अगर आप इस कोण को और ऊपर लेके आते हैं तो इसमें अपने पास में ये जो कोण बनेगा वो बन जाएगा 450 डिग्री का। लेकिन जो कोण अपने पास में 450 है वो एक पूरा चक्कर लगा के वापस दूसरा चक्कर लगाने के लिए अग्रसर है तो एक वृत्तीय ना। तो कोण की जहां बात आती है तो ये पूरा वृत्तीय कहलाता है। और वृत्तीय कोण की अगर हम बात करें तो अपन बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात की। और त्रिकोणमितीय अनुपात अपने पास में होता है, वो होता है त्रिकोणमितीय अनुपात sin थीटा cos थीटा tan थीटा sec थीटा cosec थीटा cot थीटा। ये क्या होता है अपने पास में, त्रिकोणमितीय फलन। अब इन त्रिकोणमितीय फलन का ही अपन क्या ज्ञात करेंगे, प्रतिलोम फलन ज्ञात करेंगे। तो अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे एक उदाहरण अपन लेते हैं sin थीटा का। माना x बराबर sin थीटा है, x बराबर क्या है, sin थीटा। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे जो थीटा है ये एक कोण है, ये एक कोण है। तो अब थीटा का कोई भी मान यानी कोण रखें, sin 30 डिग्री रखें तो इसका मान कितना आएगा, 1/2। और वो किसका मान होगा, x का मान होगा। ठीक है, तो x यहाँ पे अपने पास में क्या होगा, कोई नंबर होगा या कोई अंक होगा, कोई भी अंक हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे थीटा कौन है और ये क्या अपने पास में x क्या है, एक अंक है। अगर अपन आगे बात करें तो अब प्रतिलोम फलन की अगर अपन बात करते हैं, जैसे अपने पास में यहाँ पे fx y बराबर fx था, y बराबर fx है, तो इसका अगर प्रतिलोम फलन अपन ज्ञात करें तो f इनवर्स x बराबर हो जाएगा f इनवर्स y। ठीक है, इस फलन को अपन इधर लेके जाए तो इधर किसमें बन जाएगा, प्रतिलोम फलन f इनवर्स y में ये बदल जाएगा। वास्तव में क्या होता है अपन बात करते हैं। अच्छा, इस f(x) ये अपने पास में फलन है, तो ये क्या है अपने पास में, प्रतिलोम फलन। तो इस फलन में जो परिसर, इस फलन का जो परिसर है इसका प्रांत होगा और इसका जो प्रांत है वो इसका क्या होगा, परिसर होगा। पहले अध्याय में अपन ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं x बराबर sin थीटा से आगे चलते हैं। तो इसका प्रतिलोम फलन की अगर बात करें तो क्या करें, sin को उधर ले लें। ठीक है, तो अपने पास में बन जाएगा थीटा बराबर sin इनवर्स x। ये क्या बन जाएगा, sin इनवर्स x बन जाएगा। ठीक है, यानी sin इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, मैंने आपको कहा था कि ये क्या है, कौन है, और ये क्या अपने पास में x है, ये कोई अंक है। तो यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे देखिएगा ये जो x है वो अपने पास में आ जाएगा, कोई अंक बन जाएगा, और ये अपने पास में जो x का उत्तर आएगा, sin इनवर्स का जो उत्तर आएगा वो कोई अपने पास में एक अंक आएगा। ये कोई क्या आ जाएगा, एक अंक आ जाएगा, सॉरी अंक नहीं, ये आएगा अपने पास में कोण आ जाएगा। ये अपने पास में क्या आ जाएगा, कोण आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक विशेष बात ध्यान रखें, यहाँ पे ये sin इनवर्स जो अपने पास में लिखा हुआ है ये अपने पास में इसकी घात -1 नहीं है, ये प्रतिलोम फलन को बता रहा है। प्रतिलोम को इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स, तो मैं इसको यहाँ पे इनवर्स बोलूंगा, sin इनवर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये sin इनवर्स इसके बराबर नहीं, ध्यान दीजिएगा, sin इनवर्स x बराबर नहीं है sin x होल इनवर्स के। ये किसको बता रहा है, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये प्रदर्शित कर रहा है कि ये एक प्रतिलोम फलन है, और ये प्रदर्शित कर रहा है कि इसकी घात -1 होती है, और एक किसी की भी घात -1 होती है उसका मतलब होता है वो 1/में में होता है। तो sin इनवर्स x का मतलब ये भी नहीं है, sin इनवर्स x बराबर नहीं है 1/sin x के। sin x की घात -1 ये बराबर है 1/sin
तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि sin इनवर्स x बराबर नहीं होता है किसके 1/sin x के, जबकि 1/sin x किसके बराबर होता है sin इनवर्स बराबर होता है अपने पास में 1/sin x होता है। तो ये अपने पास में प्रतिलोम फलन है। यही सारी की सारी वृत्तीय फलन की बात करते हैं तो sin cos tan sec cos sec cot ये सब में यही नियम लागू होता है। ठीक है, अब आगे बात करें। मैं इसको मिटा देता हूं। इसको ध्यान रखिएगा, एक एक आच्छादक जब फलन क्या होता है अपने पास में एक एक ही आच्छादक होता है तभी क्या होता है प्रतिलोम फलन विद्यमान होते हैं, अन्यथा विद्यमान नहीं होगा। तो अपन आगे चर्चा जो करेंगे ना, आगे अपन चर्चा करेंगे कि साइन का अपन ग्राफ बनाएंगे। अभी अपन किसका ग्राफ बनाएंगे? साइन का ग्राफ बनाएंगे। तो साइन का ग्राफ बनता है, देखिएगा देखिए, अब मैं साइन थीटा की बात करता हूं जिसको अपन बोलते हैं साइन वेव। साइन थीटा माना x बराबर साइन थीटा है, ये मैंने माना। ठीक है, इसका अगर अपन बनाए ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ अपने पास में ये बनेगा। ये देखिएगा, तो ये इसका अपने पास में साइन वेव। अभी आगे देखते हैं किसका बनेगा। ये अपने पास में साइन वेव है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे +1 है, ये अपने पास में -1 है। यहाँ पे भी इसके अधिकतम जो मान है वो +1 है। ये भी अपने पास में क्या है? +1 है। ठीक है, और ये इसका न्यूनतम मान अपने पास में -1 है। ठीक है, अब ये साइन वेव अपने पास में है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अपने पास में थीटा का मान कहाँ से रखेंगे? जो अपने पास में जो क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा पे अपने पास में क्या है? π/2 π 3π/2 2π, आगे अपने पास में और आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और इधर अपने पास में कितना मान है? -π/2 -π -3π/2 -2π अपने पास में मान है। ठीक है, तो ये थीटा का मान है। तो थीटा का मान अपने पास में क्षैतिज लाइन है, वो अपने पास में किसको दर्शा रहा है? ये अपने पास में दर्शा रहा है थीटा का मान। जो अपने पास में आ रहा है ऊपर मान जो आ रहा है, ये जो मान आ रहा है वो आ रहा है x का। कहने का मतलब है कि अपन ने यहाँ से थीटा का मान π/2 पुट करके π/2 रखेंगे तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, जो ये रहा। थीटा का मान पाई रखेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 3π/2 का मान 3π/2 थीटा के लिए 3π/2 रखेंगे तो उत्तर कितना आएगा? -1 आएगा। ठीक है, ये x है। यानी थीटा का मान रखते जाओ और उत्तर कहाँ पे मिलेगा आपको? ऊर्ध्वाधर लाइन पे मिलेगा। क्षैतिज रेखा पे आपको थीटा का मान रखें। ठीक है, और आपको मान रखने के बाद जो साइन का मान मिलेगा वो किस में मिलेगा? इस ऊर्ध्वाधर लाइन पे मिलेगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसकी प्रांत व परिसर की। ठीक है, तो प्रांत व परिसर की अपन बात करते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूं परिसर। ठीक है, तो प्रांत में अपन बात करते हैं, ये सारा का सारा अपन जो थीटा का जितना भी मान है वो क्या कहलाता है? प्रांत कहलाता है। दूसरी बात समझिएगा कि ये जो x बराबर sin थीटा अपने पास में क्या है? फलन है। तो इस फलन में मैं जो थीटा का